सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेज मिशन मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ्स एंड चैप्टर है हमारा डिफरेंशिएशन। एक्सरसाइज 28A है क्लास 10th का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। सो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको इसके एग्जांपल्स करा रखे हैं सारे के सारे। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके देख लो, और मैंने इसका बेसिक क्लियर करा दिया है सो डैट कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। सो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके ईजिली सारे के सारे लेक्चर को देख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं हम। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। नंबर 1 क्वेश्चन में कह रहा है इन सभी फंक्शन को, इन दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, जिसमें फर्स्ट है x⁻³ एंड सेकेंड है क्यूब रूट ऑफ x। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने आपको एक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का बताया था, ये वाला, कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे वो एक्सपोनेंट है जिसका x⁻n एक्सपोनेंट है एंड x आपका बेस है। सो अगर इसको अब आपको डिफरेंशिएट करने बोले तो आप क्या करोगे, एक बार जो एक्सपोनेंट है उसको आगे लिख लो, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, देन आफ्टर आप x लिख लो जो बेस में है, यहाँ डाल दो, एंड इसके बाद जो भी आपका एक्सपोनेंट था उसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ये आपका हो जाता है डिफरेंशिएशन सम एक्सपोनेंट वाले का। सो यहाँ पे भी फर्स्ट वाले में भी आप वही करोगे। यहाँ पे दे रखा है ना x⁻³ सो यहाँ पे आप डालोगे -3 इंटू, यहाँ पे आप डाल देना x, बेस क्या है यहाँ पे x है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, पावर में लिखना है। तो पावर में n था, -3 हो जाएगा आपका, यहाँ पे n-3 है। फिर यहाँ पे आप -1 को लगा दो। मैंने ये सारे के सारे डिटेल में करा रखे हैं, इसके पहले एग्जांपल्स भी कराया है, आप सभी के सभी जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट से देख लेना, सो डैट कि आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। -3 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, और इनका जो पावर था -3 और 1 क्या हो जाएगा, -3 एंड -1 ऐड हो जाएगा, सेम साइन है। सो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना बनेगा 4, साइन लगेगा बड़ा का, डैट इज़ माइनस। यहाँ पे ये आपका बन गया -3 इंटू x⁻⁻4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप अगर चाहो तो। मैंने आप पे इसका पावर देखो नेगेटिव है, तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि अगर पावर नेगेटिव हो तो इसका मतलब ये है कि ये जो है आपका नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब जो x है वो 4 को नीचे डिनोमिनेटर में ले आएगा, बट यहाँ माइनस था, जैसे ये नीचे आया ये क्या बन गया, पावर इसका प्लस हो गया। सो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा समथिंग। सो यहाँ पे दे रखा है क्यूब रूट x, इसका मतलब क्या है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना, क्यूब रूट है तो इसको आप एक्सपोनेंट में डाल सकते हो 1/3, राइट। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, आपको वही सेम फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला टू बी यूज देख लो आप, d/dx x⁻n, इसका आपको यूज़ करना है फॉर्मूला। तो क्या मैंने बताया था, तो मैंने क्या बताया था कि ये n है ना, आगे जंप कर जाएगा, ये जो बेस में x है उसको ऐसे ही लिख लो, फिर जो n था उसमें एक माइनस करा दो जो एक्सपोनेंट था उसमें, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पे आपको ऐसा ही करना है। यहाँ पे n की जगह आपको क्या दे रखा है, 1/3। सो ये n क्या करता है, आगे जंप करता है, तो 1/3 आगे आ जाएगा, इंटू का साइन लगा लो, एंड यहाँ पे जो आपका बेस है वो ऐसे ही दिखा दो, बेस आपका x है, राइट। सो अब इसके बाद आपको क्या करना है, n आपका कितना है 1/3, इसको लिख लो, एंड -1 लगा दो, ये ना फॉर्मूला से था -1, 1/3 x⁻, देखो 1/3 -1 यानी कि व्हाट, 1 - 3/3। यहाँ पे सिंपली आपको फ्रैक्शन यूज़ करना है, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3। सो ये क्या बन जाता है, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा, इसका जो ये था क्या माइनस में दे रखा है, तो मैंने क्या बताया था, अगर माइनस में है तो ये कहाँ चलाएगा, डिनोमिनेटर में चलाएगा। तो पहले से डिनोमिनेटर में 3 था, इंटू का साइन यहाँ पे आप लगा लो, फिर यहाँ पे x⁻, देखो ये ऊपर था तो नेगेटिव में के साइन के साथ था, नीचे आ गया डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव साइन के साथ आ गया पावर इसका। सो आपका आंसर हो गया 1/3 x⁻²/3। सो अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। सो 2 में दे रखा है 1/x फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में 1/√x एंड थर्ड वाले में दे रखा है 1/³ x।
सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लिया है। मैं बारी बारी सबका डिफ्रेंशिएशन करके दिखाऊंगी आपको। सो यहाँ पे देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करने कह रहे हैं, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप अभी मैंने क्या देखा, तो यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है x का पावर कितना है 1 है। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये ऐसा बन जाएगा -1, यानी जो इसका एक्सपोनेंट था वो माइनस में बन जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसका डिफ्रेंशिएशन करो, अब ये आपका बन गया फंक्शन। सो मैं अभी आपको दिखाया मैंने फॉर्मूला d/dx एक्स रेज टू एन इक्वल टू क्या होता है, ये एन आगे जंप करता है, एक्स बेस हो जाता है और ये n-1 हो जाता है। ये फार्मूला ही आपको यहाँ पे यूज़ करना है, सेम फार्मूला। सो यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे फंक्शन क्या है, सो यहाँ पे फंक्शन है मेरा एक्स रेज टू -1, राइट। सो यहाँ पे क्या करेगा, ये ऐसे ही जंप करेगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जो n है यहाँ पे -1 ये आगे जंप कर गया, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, फिर यहाँ पे x जो आपका बेस है उसे लिख लो, फिर n यानी कि -1 लगा लो और उसमें माइनस करना है आपको 1। अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या करो, -1 x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बनेगा, माइनस का x, और माइनस x का ये पावर कितना है -1 एंड -1, माइनस माइनस सेम साइन है तो ये एडिशन हो जाएगा और साइन लगेगा माइनस का, सो माइनस का 2 बन जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे -1, देखो इसका पावर क्या है, माइनस में है इसका एक्सपोनेंट, सो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में आएगा और बन जाएगा x²। सो -1/x² इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड की ओर। सो जैसे आपको यहाँ पे करना क्या, ध्यान से लिखना है कि यहाँ पे d/dx आप यहाँ पे लगा लो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। सो ये आपको बताता है कि आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो। सो यहाँ पे मेरा ये देखो d/dx मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। सो आप कभी मत छोड़ना इसे, ये आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो इसे, यही बताता है। यहाँ पे d/dx लगा लेना, इसमें d/dx कि आप x के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, राइट। अब आते हैं इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट सेकंड की ओर। पार्ट सेकंड में यहाँ पे कह रहा है 1/√x, इसको डिफ्रेंशिएट करने, तो सेम चीज़ आप वही करोगे कि मेरा यहाँ पे जो 1/√x दे रखा है, इस 1/√x को मैं क्या लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे लिख सकते हो कि x⁻², राइट। इसका पावर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट का 1/2 बन जाता है। और फिर आप देखोगे कि डिनोमिनेटर में है, सो आप इससे पहले न्यूमरेटर में ले जाओ, पहले सिंप्लीफाई करना मैंने आपको बताया है, पहले इजी कर लो खुद के लिए, फिर डिफ्रेंशिएट करो। फिर इसको जब आप ऊपर ले जाओगे न्यूमरेटर में, सो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस के साथ था तो ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, -1/2। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, कौन से फॉर्मूला का यूज़ करके, d/dx x⁻n। सो यहाँ पे जो n था वो आगे जंप करेगा, x यहाँ पे एज इट इज़ एंड n-1 हो जाएगा ये। सो ये आपका है फॉर्मूला, इसी को आपको यूज़ करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे लिख लो d/dx एंड यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, x⁻1/2। इसको आप डिफ्रेंशिएट करना है आपको। तो यहाँ पे क्या करोगे, जो n है वो आगे जंप करेगा, n कितना है 1/2 माइनस का, सो ये माइनस का 1/2 आगे जंप कर गया, इंटू का साइन लगा दो, x यहाँ पे लिख लो और फिर n मतलब -1/2 आपका दे रखा है, n-1 फॉर्मूला से, सो यहाँ पे आप ये लगा लो। फिर इसके बाद आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हुए आगे बढ़ो। सो यहाँ पे 1/2 माइनस का इंटू में साइन x के साथ यहाँ पे साइन नेगेटिव है दोनों में, तो ऐड हो जाएगा, -1/2 एंड -1 ऐड होगा तो कितना बनेगा, -1 -2/2। सिंपल, जो आप फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हो वैसा ही यहाँ पे पावर के साथ आपको करना था। सो यहाँ पे माइनस का 3/2 बन जाएगा, ये दोनों सेम साइन के साथ है तो ऐड हो जाएंगे, सो माइनस का 3/2 बन जाएगा। अब आप देखोगे कि यहाँ इसका एक्सपोनेंट क्या है, माइनस में, तो ये भी आपका देखो आंसर, ये भी आपको लिखा मिलेगा बुक में। बट अगर आप इसके बाद भी सॉल्व करना चाहते हो तो मैंने आपको क्या बताया, ये यहाँ पे क्या है, माइनस में, तो आप इसको डिनोमिनेटर में ले जा सकते हो। सो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो ऊपर तो -1 रहेगा बट नीचे ये जो x था वो नीचे आ जाएगा और इसका पावर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 3/2, यानी कि -1/2x 3/2, ये आंसर हो जाएगा। ये भी है आंसर, ये है, ये बुक में दे रखा और ये आप एक्स्ट्रा में निकाल सकते हो। सो अब आते हैं इसके पार्ट 3 की ओर। सो यहाँ पे देखो इसे हम लोग कैसे करेंगे, ये 1/√x है, सो इस √x को आप लिख सकते हो 1/x⁻⁴, राइट। मैंने बता रखा है ऊपर कैसे करना है।
ये इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप इसको क्या करो, न्यूमरेटर में ले जाओ, क्योंकि डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाएगा तो ये माइनस के साइन के साथ चला जाएगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में क्या था, प्लस था, तो ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर में -1/3 ले लेगा पावर, राइट। फिर यहाँ पे आप इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे कौन से फॉर्मूले का यूज़ करके। सो मैंने आपको बता रखा है डिफ्रेंशिएशन ऑफ x⁻n। सो ये n जो है आगे जंप करता है एक्सपोनेंट, और फिर ये n-1 हो जाता है, बेस x होता है, राइट। इसका आप यूज़ करोगे, इस फॉर्मूले की यूज़ से अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। सो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे पावर है -1/3, ये आगे जंप करेगा ऐसे ही इसी के जैसे। सो यहाँ पे पहले आप यहाँ पे दिखा लेना x⁻⁻1/3। सो इसका पावर क्या है, -1/3, ये भी जंप करेगा जैसे यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा था 1/3, जंप करके आगे आ गया। फिर इसके बाद नीचे बेस क्या है, x है। फिर इसके बाद जो n है उसे एज इट इज़ लिख लो, फिर -1 लगा दो फॉर्मूला से, राइट। फिर इसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिख सकते हो। देखो यहाँ पे जो x था इसका पावर कितना, -1/3 एंड -1, तो ये दोनों ही ऐड हो जाएंगे, तो कितना बनेगा पावर, -4/3। सिंपल ये फ्रैक्शन वाला एडिशन करा लेना यहाँ पे। सो यहाँ पे अब आगे क्या हो जाएगा, माइनस, देखो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, x-x/3 रेज़ टू -4/3, राइट। सो आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो कि ये आपका आंसर आ गया, ये वाला पार्ट बुक में ये आंसर दे रखा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको एक्स्ट्रा भी सॉल्व करना है तो मैं बताती हूँ यहाँ पे। आप यहाँ से फिर आप ऐसे करोगे कि देखो इसका पावर क्या है, माइनस में ऐसा ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, -1 बचेगा, एंड नीचे 3 था, डिनोमिनेटर के साथ आते ही जो x का पावर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। सो ये भी आपका आंसर है एक्स्ट्रा में। सो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ मिशन मैथ्स।